Hello, welcome students to the English class. And today in this video, I am going to do the question answer of English practice book class 3rd and unit 2, that is replacing words. So यूनिट 1 पे हम लोग क्या किए थे, नेमिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए थे। अभी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे रिप्लेसिंग वर्ड्स। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि नेमिंग वर्ड क्या होता है और रिप्लेसिंग वर्ड उसके बाद आता है। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स आर द नाउन्स, नाउन्स को बोलते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड्स। और व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मीन्स इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है या किसी थिंग का नाम होता है। और रिप्लेसिंग वर्ड क्या होता है? इसी नेम के बदले अगर हम लोग कोई अदर वर्ड यूज करते हैं, इसका जगह अगर कोई और वर्ड लेता है, रिप्लेस करता है उस नाम को और किसी और वर्ड यूज करते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होता है, सेंस चेंज नहीं होता है सेंटेंस का, तो दैट इज नॉन एज ए रिप्लेसिंग वर्ड। उसको हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड्स कहते हैं। और इनडायरेक्टली दैट इज नॉन एज द प्रोनाउन। रिप्लेसिंग वर्ड जो है प्रोनाउन। फर्स्ट नेमिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है और रिप्लेसिंग वर्ड होता है प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर पे तो एक्सरसाइज किया गया है, बट इससे पहले आप लोग को क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो बुक्स में दिया गया उसको पहले समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स इट वन? रीड द फॉलोइंग। मीता इज ए 10-year-old गर्ल. Mita studies in class 3rd in DAV public school. Mita has a lot of friends. Everybody in the class likes Mita. अब इस सेंटेंसेस पे क्या है, बार बार मीता वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं। मीता नेमिंग वर्ड हुआ और इस नेमिंग वर्ड को बार बार अब इसमें रिपीटेडली यूज किया गया। बट बी में क्या हुआ, मीता बस फर्स्ट सेंटेंस पे यूज हुआ है। मीता इज ए 10-year-old गर्ल एंड सी, इस जगह पे मीता की जगह सी स्टडीड इन 3rd A इन DAV पब्लिक स्कूल। फिर मीता की जगह सी यूज किया गया, सी हैज ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स। फिर मीता की जगह उसमें क्या किया, लास्ट सेंटेंस पे एवरीबॉडी इन द क्लास लाइक्स मीता, मीन्स इस जगह हार किया गया। सो दैट इस जगह मीता के जगह पे जो नेमिंग वर्ड मीता था उस जगह पे हम सी यूज किए या हार यूज किए, दैट इज द रिप्लेसिंग वर्ड। इसको बोलते हैं रिप्लेसिंग वर्ड, जो वर्ड के रिप्लेस करके हम यूज किए। आप इस जगह पे देखते हैं 2 पे। नाउ रीड द फॉलोइंग। रितु, कैन यू लैंड मी ए पेंसिल? मोहित, दैट इज मी। अब मी क्या होता है, रितु के लिए मी यूज किया गया। और सेकेंड मोहित, सॉरी आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू साहिल। इट मीन्स आई कौन है, मोहित, एंड ऑलरेडी गिवन इट, इट दैट इज पेंसिल टू साहिल। सो ये जो पेंसिल के बदले इट यूज किया गया, आई यूज किया गया, देन मी यूज किया गया नाम के बदले। सो ये सब है रिप्लेसिंग वर्ड्स। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस यू स्टैंड्स फॉर मोहित एंड मी स्टैंड फॉर रितु, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस आई स्टैंड फॉर मोहित एंड इट स्टैंड फॉर पेंसिल। आई किया गया मोहित के लिए और इट पेंसिल के लिए यूज किया गया। सो दैट रितु, मोहित एंड पेंसिल आर नेमिंग वर्ड्स, ये नाउन्स है। और सेकंड पे क्या हुआ, यू, मी, आई एंड इट, एंड दीज आर इन प्लेस ऑफ द नाउन, सो दीज आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स। बी, अनु एंड मोना, मदर, and it's our grandfather's anniversary, grandparents' anniversary, and tomorrow, and we want to buy, we that is also replacing word. You want to buy a gift for them, and can you please come with us to the market? Mother, why not? Why not, children? I'm sure they will love it. So इस जगह पे भी they, we, them is of replacing words. In this dialogue, we and us stand for Anu and Mona, and you stand for mother, and them stand for grandparents. ये सब जो वर्ड्स यूज किया गया उसके बदले में इन प्लेस ऑफ दैट नेमिंग वर्ड्स दीज आर नॉन एज द रिप्लेसिंग वर्ड्स। इसको बोला जाता है रिप्लेसिंग वर्ड। अब इसी से ही रिलेटेड आपका कंप्लीट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा, डिस्कशन करेंगे। ओके, सो गेट रेडी। आप इस सब वर्ड्स को, रिप्लेसिंग वर्ड्स को क्या बोलेंगे? आप ग्रामेटिकली हम लोग इसको बोले, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़े हैं प्रोनाउन के बारे में। दैट इज प्रोनाउन इज ए naming word. Pronouns are the naming word here. And what is the definition of a pronoun? That pronoun is the word which is used in place of a noun is known as a pronoun. जो word की noun के बदले में हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग pronoun कहते हैं, ठीक है? So get ready. Similarly, I stand for mother, they stand for grandparents, and it stand for gift.
Anu, Mona, mother, grandparents, and gift are all naming words. These are nouns. And these naming words have been replaced by we, us, you, them, and it. So, what is the definition of the replacing words? That words that are used in place of naming words are called replacing words or pronoun. आपको समझ में आ गया होगा. जो भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं और डायरेक्टली उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं. नेमिंग वर्ड के बदले में जो वर्ड यूज होता है मीन्स द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ उस जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं और नेमिंग वर्ड के बदले में दे आर नोन एज द रिप्लेसिंग वर्ड. जो वर्ड के उनको नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करता है उस जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं और सेंस भी चेंज नहीं होता है सेंटेंस का. आर नोन एज रिप्लेसिंग वर्ड और प्रोनाउन. उसको हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड बोल सकते हैं या फिर प्रोनाउन बोलते हैं. सो नेक्स्ट I read the following extract from passage or that is chapter 2 the canary and unit which unit it is animal world. आपको याद है एनिमल वर्ल्ड से आपका एक चैप्टर है इस जगह पे लेसन जो था कैनरी से ऑफ माई इंग्लिश रीडर एंड अंडरलाइन द रिप्लेसिंग वर्ड. इस चैप्टर पे आपको इस जो पैसेज है इस पैसेज पे आपको अंडरलाइन करना है जो कि रिप्लेसिंग वर्ड्स है. ओके लेट्स स्टार्ट. गेट रेडी. So read the following extract from the passage. And A. Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday, a little yellow canary, and Somu named her Molly. So इस सेंटेंस पे क्या क्या आंसर इस जगह पे आपको अंडरलाइन करना है. Somu's father had given him a wonderful gift on his also underline his बर्थडे सोमू के लिए यूज किया गया है. एंड लिटिल येलो कैनरी दैट इज़ हर को भी आपको हर नेम. एंड सेकंड बी पे क्या है सोमूज फादर और फ्रेंड्स वुड कम टू सी मोली एवरी डे. सी अंडरलाइन करना है प्रोनाउन है. एंड वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर देम इज ऑल्सो द आंसर अंडरलाइन रिप्लेसिंग वर्ड. एंड द नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस वन डे ही did not learn. ही सोमू के लिए यूज किया गया रिप्लेसिंग वर्ड से. देन लास्ट क्लीन द केस एंड अनदर डे ही दैट इज ऑल्सो फॉर सोमू एंड नॉट फीड हर इज फॉर द कैनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड्स फ्रॉम द एड बॉक्स एंड गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज पे एड बॉक्स दिया है ही सी हर आई वी ये सबको लेके. सो उससे आपको करना है. ओके सो फर्स्ट आई एम ए गर्ल. सेकेंड यू आर ए टॉल बॉय. पहला खुद कोई पिक्चर पे अपने आप को दिखा रही है. और देन थर्ड सी दिस इज ए फैट मैन. ही इज ए फैट मैन. एंड देन सी इज ए प्रीटी गर्ल. सी यू हैव टू राइट सी एंड एज जेंडर रिलेटेड है सो दैट ही होगा पहला एंड सेकंड जो है सी होगा. और दीज आर द प्रोनाउन वर्ड रिप्लेसिंग वर्ड्स. देन थर्ड इस जगह पे ई दैट इज इट इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. पेंटिंग है पेंटिंग जो था उसके बदले में क्या इट इज़ ए. सेकंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. वी दोनों जो पिक्चर पे दिखाया जाएगा उनके लिए वी वर्ड यूज किया गया दैट इज प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड. और देन थर्ड आई हैव इन्वाइटेड हिम. इस जगह पे डाउट होता है कि आई हैव इन्वाइटेड यू कर सकते हैं कुछ लोग बट दैट गलत होगा. हिम होगा. एंड देन दे आर आवर न्यू नेबर्स. ये जो एड बॉक्स था सी दे इट ही हिम यू वी इट. देन व्हाट्स इट टू. रीड द स्टोरी. ये ब्यूटीफुल बहुत अच्छा एक स्टोरी दिया गया है यहाँ पे गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है. एंड वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज. एंड द ओल्ड मैन के बदले आपको क्या इंस्टेड ऑफ करना है यूज करना है उसके प्लेस पे ही रिप्लेसिंग वर्ड होगा ही. एंड एट 4 sons. एंड द 4 sons के बदले आपको क्या करना है रिप्लेस करना है दे. और वो आर वेरी लेजी. द ओल्ड मैन फिर ही हो जाएगा. यूज टू वर्क एलोन इन द फील्ड एंड हिज सॉन्स के बदले क्या होगा दे हो जाएगा. नेवर हेल्प द ओल्ड मैन हिम हो जाएगा. नेवर हेल्प हिम. एंड वन डे द ओल्ड मैन दैट ही हो जाएगा इस जगह पे. ठीक है. पहला ही फर्स्ट एंड सेकेंड दे देन ही और लास्ट लाइन पे आपको दे यूज करना है. ही सॉन के बदले यूज किया गया इस रिप्लेसिंग वर्ड से. एंड देन द ओल्ड मैन के बदले हिम एंड लास्ट वन ही. तो ओल्ड मैन की जगह आपको क्या यूज करना है ही टिक करना है. ओके राइट डाउन प्रॉपरली. एंड नेक्स्ट वन एंड थॉट ऑफ ए
क्लेवर प्लान। तो ओल्ड मैन के बदले आपको इस जगह पे भी ही यूज करना है। ही टेक द वर्ड ही, कॉल्ड हिज सॉन्स एंड टोल्ड देम। देम होगा हिज सॉन प्लूरल है, सो दैट देम इस जगह पे यूज होगा। देन दैट द ओल्ड मैन ही होगा इस जगह पे, एंड हैज बरीड ऑल हिज ट्रेजर्स इन हिज फील्ड। तो ब्रदर्स मीन्स दे हो जाएगा इस जगह पे, प्रोनाउन वर्ड रिप्लेसिंग वर्ड दे। तो ब्रदर्स के वर्ड्स नेमिंग वर्ड के बदले में हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, इस वर्ड्स दे। And then went and dug the field up, and however the brothers इस जगह पे फिर होगा the brothers के बदले हम या यूज करेंगे in place of this words brothers they, and then did not find any treasure। the brothers के बदले फिर they यूज करना है आपको, and went back to the their father, and the old man के बदले last he laughed, he यूज होगा। and last one is the brothers means them plow the field, and the old man he, फिर रिपीट करना है आपको, रिप्लेसिंग वर्ड ही होगा, एंड हैड गिवन देम, दैट टेक द वर्ड देम द ब्रदर्स के बदले में। ए चांस टू अर्न मनी बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, बहुत अच्छा स्टोरी है, आप इस हिसाब से आपको टेक करना है। एंड जो भी टेक किए हैं इस वर्ड्स को क्या कहा जाता है, दिस आर द रिप्लेसिंग वर्ड बोलेंगे, जो नेमिंग वर्ड के बदले यूज किए हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स होगा। सेकेंड, read the following dialogues and write in brackets what or who the underlined pronoun। अब इस जगह पे जो भी अंडरलाइन किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, आपको अंडरलाइन वर्ड किसके लिए यूज किया गया, या फिर नेमिंग वर्ड जो था उसका प्रॉपर नेमिंग वर्ड लिखना है, रिप्लेसिंग वर्ड किसके लिए अंडरलाइन किया गया अब उसका करना है। सो दैट आंसर है मोदित। यस मैडम। ही मीन्स प्रशांत के लिए यूज किया है, कॉल्ड मी, दैट इज मी मोदित। यस्टरडे ही हैड गॉन आउट ऑफ स्टेशन विथ हिज फैमिली, एंड दे मीन्स हिज फैमिली, फैमिली भी लिख सकते हैं, विल बी स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। एंड ऋषि एंड अंकिता, दैट इज कपिल। आर यू मीन्स यू दैट इज कपिल के लिए यूज किया गया। कमिंग विथ ऑस किसके लिए यूज किया गया, दैट इज ऋषि एंड अंकिता के लिए ऑस यूज किया गया। एंड टू नेहा's बर्थडे पार्टी टुडे, नो आई कांट। एंड नेक्स्ट, Why hasn't she किसके लिए यूज किया गया है, दैट इज नेहा के लिए यूज किया गया। इन्वाइटेड यू, एंड why hasn't she invited you, that is नेहा। एंड oh no, she has invited me, me is here for Kapil, and then but I have to take my mother to the hospital today, and she is for mother and has an appointment with the doctor। And next, teacher and Smita, is not your mother a doctor? Smita, yes madam। she मीन्स सी किसके लिए, मदर के लिए यूज किया गया है। एंड इज ए जनरल फिजिशियन। एंड देन टीचर, कैन यू स्मिता के लिए यूज किया गया, कैन यू प्लीज आंसर हर किसके लिए, मदर के लिए अगेन फिर यूज किया गया, स्मिता के मदर के लिए। एंड टू कम टू आवर स्कूल एंड डिलीवर ए लेक्चर ऑन हर हेल्थ एंड हाइजीन। सो ये सब वर्ड्स जो यूज किया गया, अंडरलाइन वर्ड्स किसके लिए यूज किया गया, अब जो रिप्लेसिंग वर्ड्स और किस नेमिंग वर्ड के लिए यूज किया गया, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, राइट प्रॉपरली। और नेक्स्ट, स्मिता, आई विल कन्वे योर मैसेज टू हर इज मदर एंड मैम, दैट्स मैडम, एंड आई एम श्योर सी इज मदर हियर ऑल्सो, स्मिता's मदर, एंड वुड लव टू कम टू आवर स्कूल एंड गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। सो ये सब आपको सही तरीक़ा से समझ के करना है। देन नेक्स्ट, डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन आंसर करेंगे। गेट रेडी बट राइट प्रॉपरली एंड डू इट योर सेल्फ। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ दे, देम और इट एंड राइट द सेंटेंसेस अगेन। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस दिया है, अंडरलाइन वर्ड्स जो दिया है, उसके बदले में आपको दे या देम या इट यूज करना है, इट यूज करना है। सो दैट व्हाट द फर्स्ट सेंटेंस, एनिमल्स टू गेट कैविटीज, एंड देन कैविटीज, एनिमल्स के बदले दे यूज करना है, बस हो गया। दे नीड टू बी ट्रीटेड फॉर देम, कैविटीज के बदले देम यूज कर देना, हो गया। नेक्स्ट, देन बी, द मोस्ट टॉकेटिव पैरट ऑन record was in Africa, an African grey parrot। अफ्रीकन ग्रे पैरट सेकेंड रिपीट हुआ है, उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, इट यूज करेंगे। एंड इट हैड लर्न ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स, बट नेमिंग वर्ड था अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, और उसके बदले एक रिप्लेसिंग वर्ड से यूज किया गया है इट, इट। सो दिस इज द आंसर, एंड यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस।
बोथ सेंटेंस को आपको लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस पे एन अफ्रीकन ग्रे पैरट था, सो अफ्रीकन ग्रे पैरट के बदले में आपको ईट बस यूज करना है। सेकंड सेंटेंस पे जस्ट चेंज हुआ है, द फर्स्ट वर्ड 3 वर्ड्स, द अफ्रीकन ग्रे पैरट 4 वर्ड्स के बदले आपको ईट यूज करना है। ओके, अच्छे से लिखिए। देन नेक्स्ट से ए मस्किटो हैज़ 47 टीथ। ये मस्किटो नाउन है, इस जगह पे नेमिंग वर्ड है। एंड देन आई वंडर हाउ मेनी ऑफ दिस द मस्किटो के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, आई वंडर हाउ मेनी ऑफ दिस द मस्किटो यूजेस, many of them of these the mosquito uses। when the mosquito के बदले हम लोग फर्स्ट ईट यूज कर देंगे, ईट करना है। सेकंड डी पे देखिए, जेब्रा आर नॉट ब्लैक विथ वाइट स्ट्रिप। फर्स्ट सेंटेंस पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस से आपको अंडरलाइन वर्ड्स है, जेब्रा फिर रिपीट हुआ है, सो दैट दे यूज करेंगे। जेब्रस आर एक्चुअली वाइट विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, सो दैट जेब्रास के बदले आपको जेब्रा नेमिंग वर्ड हो गया। और उसके लिए हम लोग एक रिप्लेसिंग वर्ड यूज करना है, दैट इज दे। ओके, दे आर एक्चुअली वाइट विथ ब्लैक स्ट्रिप्स। नेक्स्ट लास्ट वन ए, हॉनीबीज आर एमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिएचर्स। हॉनीबीज के बदले हमें कुछ नए वर्ड्स यूज करना है। नेमिंग वर्ड हॉनीबीज है, एंड टू मेक 1 pound ऑफ हनी, तो हॉनीबीज के बदले हमने सेकंड सेंटेंस पे दे यूज किया। ओके, और दे हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अबाउट 20 लाख फ्लावर्स। इसको आपको यूज करना है, सो दैट हॉनीबीज नेमिंग वर्ड हुआ, और इस नेमिंग वर्ड के बदले आपको एक रिप्लेसिंग वर्ड यूज करना था, दैट दे, जो कि सेकेंड पार्ट पे है। ओके, or done properly। and next we'll do question number 2, fill in the blanks with the appropriate pronoun or the replacing word। सेम आपका नेमिंग वर्ड से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चन नेमिंग वर्ड्स एंड रिप्लेसिंग वर्ड से रिलेटेड है, एक नाउन से रिलेटेड है एंड देन प्रोनाउन से यूज करना है और सभी क्वेश्चन। सो गेट रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate pronoun replacing words। One day, a poor fisherman caught a magical fish। The fish requested him to leave it। fish के बदले eat यूज किया गया, and promised to grant him one wish। And the fisherman had 2 children, and they had no shoes। children के बदले they यूज करेंगे, and so he asked the fish, means the poor man, the fisherman, that he asked the fish to give him that is him 2 pairs of shoes for his children। and the fish promised that when he returned home, the fisherman के बदले हम लोग poor fisherman के बदले क्या है, he यूज हुआ, return home, and then he would find his children are wearing not only new shoes but also new clothes। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप प्रॉपरली आप ये प्रोनाउन वर्ड को यूज करना है या फिर रिप्लेसिंग वर्ड्स को। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको जो भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, आपका जो भी कोर्स से रिलेटेड, ऑल सब्जेक्ट से, ओके, आप कमेंट कीजिए और उसका वीडियो हम लोग रेडी करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो आपको फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप ये जो नेमिंग वर्ड्स है, रिप्लेसिंग वर्ड्स है, और मेरा जो एक बहुत सारा एक चल रहा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, उस सब वीडियो को भी आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ के ये सब आंसर को कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ एंड माई चैनल्स।